हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले किस व्यक्ति के अति का अंत होने जा रहा है। आपको दुखी करने वाले किस व्यक्ति के पाप का घड़ा भर चुका है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले कौन से व्यक्ति के अति का अंत होने जा रहा है। आपको दुखी करने वाले कौन से व्यक्ति के पाप का घड़ा भर चुका है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। जैसे शफल कर रही थी ना, ऑनेस्टली कह रही हूँ, मेरा दिल क्या कह रहा था, इन लोगों के हाथे ही खुद के गलतियां जो है ना वो लोगों के सामने आएगी कि इन्होंने किस स्तर पर जाकर कितनी बुरी चीजें करी है, कितने बुरे कार्य किए हैं। ये इन लोगों को, जैसे एक बात कहूँगा कि जो इंसान ये कार्ड में यहाँ पर रखूँ, मैं बताऊँ कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा झूठ बोलता है ना, जब कोई इंसान किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दुखी करता है तो उनके साथ सिचुएशन क्या बनती है पता है? उनका जुपिटर खराब होने लगता है। आप देख लेना, संकेत बता रही हूँ मैं, है ना, सिम्टम्स बता रही हूँ कि जो इंसान आपके इर्द गिर्द में भी देखना कि जो इंसान हद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना, उनके पेट को लेकर तकलीफ रहती है और एक समय के बाद में उन्हें मानसिक तौर पर कोई बीमारी होती ही होती है। ये देख लेना आप कि किसी प्रकार के या तो स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो जाएंगे, या और साथ में पेट को लेकर दिक्कत, खाना नहीं पचना, या कुछ बुरी हद तक में चीज़ें चली जाती है। तो इन लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। कारण क्या है कि ये लोग जो भी, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, दुखी किया है ना, इनके सर के बाल से लगाकर, है ना, माथे, सर के बाल से लगाकर पैरों के नाखून तक इन्होंने बिल्कुल झूठ ही बोला है। और आपको देखकर यही लगता है कि इंसान पूरी तरीके से झूठ है, इनके अलावा, इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं है, ये आपको प्रतीत हुआ है। किसी इंसान ने अपने व्यवहार की नकारात्मकता आपको चरम सीमा पर दिखाई है, बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया, और ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और एक कह सकते हैं कि ऐसे इंसान के लिए अपने स्वार्थ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इतने सारे क्रो की एनर्जी, ठीक है, और साथ में ये अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी खुशी के लिए एक, कहता ना कि छोटा सा चाकू जैसा ये भी साथ में, कि बस ये इनके इन प्रकार अपनी खुशी और अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखना। किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, किसी की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के मान सम्मान से, उम्र से, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपना स्वार्थ इतना हावी रहना। ऐसे इंसान ने एक समय में बहुत अच्छा व्यवहार बताया होगा, क्योंकि थोड़ा सा एक, कहता ना कि चेहरा ढका हुआ है, जो इस स्थिति के बारे में बताता है कि एक समय में इन्होंने खुद को बहुत अच्छा प्रदर्शित किया होगा कि ये आपके लिए लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आपको दुखी नहीं करेंगे, इनके लिए कभी भी स्वार्थ आड़े नहीं आएगा। लेकिन छोटे छोटे स्तर पर ऐसे इंसान का व्यवहार आपको कईयों बार दिखा था, कईयों बार दिखा था, आपने डिनाई किया, इग्नोर किया। हालात तभी कहते हैं ना कि जब छोटी छोटी चीज़ों को डिनाई करते, इग्नोर करते हैं ना, तब जाकर बड़े स्तर पर बनते हैं। यही चीज़ हुई है कि ऐसे इंसान ने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर आपकी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश करी है, स्पॉइल करने की कोशिश करी है। पर ये ऐसे इंसान की गलतफहमी है, पता है कि जो लोग सोचते हैं ना कि वो चाहे किसी इंसान की लाइफ में कितना भी गलत कर दे, ईश्वर तो कुछ करते ही नहीं है, परमात्मा तो कुछ करते ही नहीं है ना, तो क्या करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और जैसा मैं रीडिंग में कहती हूँ ना, एक बुरा कर्मा जो होता है ना, वो किसी इंसान को और बुरा कर्मा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे इंसान के साथ क्या हुआ, बिल्कुल वो शिशुपाल वाली बात है ना, वही चीज़ हुई है कि मालिक ने मौके दिए हैं कि अभी भी रुक जाओ, अभी भी संभल जाओ। मतलब एक होता ना कि एक निर्धारित किया गया
इतनी गलतियों तक कुछ नहीं कहना और फिर बाद में दंडित करना, कुछ ऐसी चीज़ें। ऐसे इंसान ने जैसे जैसे आपके साथ बुरा किया ना, कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मालिक कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मतलब इनकी चाहे अनुसार चीज़ें हो रही है वगैरह, ऐसा खूब दिमाग में ना अपने एक गलतफहमी वाला बात बना ली। लेकिन हकीकत क्या है कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे इंसान ने वाकई में अपनी लास्ट की गलती जो होती है ना, कि उसके बाद में ईश्वर तक की माफ़ी ना मिले, ईश्वर तक की माफ़ी ना मिले, वो गलती कर दी है। और अब ईश्वर की माफ़ी ऐसे इंसान को कभी नहीं मिलेगी। आपकी लाइफ में इस समय में बहुत बड़ा टर्न आया होगा, ऐसा बड़ा टर्न आया होगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि हो सकता है एक बार आपको तकलीफ हुई है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की रज़ा चल रही है, यहाँ पर ईश्वर का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चल रहा है आपको सेफ करने के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में आपने कोई बड़ा कदम उठाया है या कोई बड़ा जजमेंट अभी आपकी लाइफ में आया है, तो उससे परेशान मत होना। वो आपकी लाइफ को अनसेफ करने के लिए नहीं है, आपकी लाइफ को सेफ करने के लिए है। जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और आपके साथ जिसने गलत किया है उनके पाप का घड़ा तो भर चुका है, पर कर्मा किस प्रकार का रिटर्न होता है ना, वो देखना। जो इंसान जैसा करता है वैसा पाता है। अगर नीम के बीज डाले हैं ना, तो नीम ही पनपेगा, आम नहीं आएगा वहां पर, है ना जी। तो ऐसे इंसान ने केवल झूठ और धोखे के बीज डाले हैं, तो ऐसे इंसान को झूठ और धोखा ही मिलना है। ये चाहे कितनी गलतफहमियों में रहे कि इनकी लाइफ में इनको सुख मिल रहा है या कोई परेशानी नहीं है, किस प्रकार का दुख झेलेंगे, किस प्रकार का कर्म भोगेंगे, वो देखना। और ऐसे इंसान के दिमाग की हालत क्या होती है वो भी देखना। ये पेट से संबंधित बीमारी से परेशान है, ये चीज़ है जो झूठ बोलने वाले इंसान के साथ होता है। झूठ बोलने वाले इंसान का जुपिटर खराब होता है। न केवल पेट से संबंधित देखना, ये अचानक या तो ऐसे इंसान का मोटापा बढ़ जाएगा, गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे या करना स्टार्ट कर चुके होंगे। जब भी इनका वापस कर्मा रिटर्न होने होगा ना, तब देखना ये गंदी भाषा बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे। ये ना तो अपने अपने से छोटे इंसान को देखेंगे, ना अपने से बड़े इंसान को देखेंगे। अपमानित करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना, अहंकार उठकर उभर कर सामने आना, ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। देखना ये गलत डायरेक्शन में जाकर ना, एक कहता है ना कि गलत तरीके का बर्ताव करना, ये चीज़ें चल रही है। ये कोई ऐसा इंसान कर रहा है। शब्द बहुत गंदे इस्तेमाल करना, ये चीज़ कोई कर रहा है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। एक्चुअल में ये क्या सिचुएशन है पता है, कि कोई इंसान अपने से कमज़ोर इंसान को परेशान करने की कोशिश में है। ये बात पक्की है गाइस कि ये इंसान ना केवल मात्र और केवल मात्र, क्योंकि टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कहता है कि केवल मात्र कोई इंसान अपनी खुशी की दौड़ दौड़ रहा है, अपने स्वार्थ की दौड़ दौड़ रहा है। और वहाँ पर ईश्वर देखते हैं कि जब किसी लोगों की या अपने लोगों की आवश्यकता थी तो उनका मिसयूज कर लेना, और जब स्वार्थ हावी पड़ा तो उसके चलते दुत्कारना, गलत बिहेवियर करना, ऐसी चीज़ें करी है किसी ने, ऐसी चीज़ें करी है। ये तो वही बात है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है ना। बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी गाइस, देखना। जिसने जैसा कर्मा किया है, कर्मा रिटर्न होने वाला है। किसी को ऐसा लग रहा है कि लाइफ में मतलब किसी को दुख पहुंचा कर या किसी की लाइफ को खराब करके सुख पा लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये जिस पे इंसान ने आपको दुखी किया है ना, ये उनकी लाइफ में टॉवर मोमेंट है। भले कुछ भी दिखे उनको, लेकिन ये टॉवर मोमेंट है जो भोगना पड़ेगा। देखना ये देखो, किंग ऑफ कप्स। आप शांत रहो गाइस, चीज़ें परिवर्तित होने वाली है। चीज़ें आपकी खुशी को लेकर परिवर्तित होगी गाइस। और डेस्टिनी ने आपके बारे में सोचा है। कोई कितना ही आपके मान सम्मान का स्तर को गिराने की कोशिश करे, लेकिन आपको सम्मान मिलकर ही रहेगा। वहाँ पर आप चिंता मत करो। द डेविल एनर्जी देखो,
हर किसी से अपनी बात मनवाना, केवल मात्र ऐसा इंसान है। हर किसी की लाइफ को नियंत्रित करना, कठपुतलियों वाला खेल खेलना। ईश्वर देखते हैं गाइस ऐसे इंसान की नीयत, इंटेंशन, ऐसे इंसान का स्वार्थ, सेल्फिश होना, अहंकारी होना, घमंड से चूर चूर होना, ऐसा इंसान का बिहेवियर डेविल एनर्जी है गाइस। ये कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते और ना किसी के प्रति वफादार हो सकते हैं। ऑनेस्टली कहूँ, आज किसी और के लिए आपको दुखी किया है, कल को किसी और के लिए उस इंसान को दुखी करेंगे, देखना। ऐसे इंसान की फितरत यही है। और सही बात है गाइस, सही बात है कि आज किसी इंसान ने आपके अपने को आपके सामने खड़ा किया है, आपका विरोधी बनाकर, आपका शत्रु बनाकर। वो ऐसे इंसान के विरुद्ध क्यों नहीं खड़े होंगे? डेफिनेटली होंगे। कहा ना, स्वॉर्ड्स जैसे छोटा सा चाकू जो है ना, ये हाथ में है, तो ये इंसान अपने स्वार्थ के विवश इतने अंधे जैसे हैं, जहां पर ये किसी का नहीं सोच सकते। बस उस समय, जैसे आज कोई इंसान इनके काम का है ना, तब तक में वो इनके लिए ठीक है। अगर काम का नहीं रहे तो इनको कोई लेना देना नहीं उससे। ये चीजें हैं। स्वार्थ सर्वोपरि है जी किसी के लिए। हैंगमैन किसी सिचुएशन में अटक गए, ये देखो कर्मा कैसे रिटर्न नहीं हो। डेविल एनर्जी को डेविल एनर्जी मिली है। एक बात बताऊं, देखना, अंतरात्मा किसी की समझ चुकी है कि कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ। आप परेशान मत हो। जैसा कहा ना, अभी डेस्टिनी ने आपके लिए कोई एक्शन लिया है आपको सेव करने के लिए। हो सकता है आपका कहीं से शिफ्ट हुआ है, कहीं से परिवर्तन हुआ है आपका, या जो कुछ भी चीज़ें, वो आपको सेव करने के लिए हुई है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान का कहा ना कि एक पाप का घड़ा फुल हो चुका है, जिसकी वजह से कर्मा रिटर्न होना ज़रूरी है। और ये समय ऐसा है जहाँ पर ऐसे इंसान को पता चल चुका है कि उनका कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। हेल्थ को लेकर इशू हो चुके हैं, वर्क प्लेस पर इशू हो चुके हैं, हर एक लाइफ के एरिया पर इफेक्ट पड़ चुका है। सच कह रही हूँ कि जो जो कहीं पर अड़े आ रही थी ना, चाहे कोई लोग, चाहे किसी की एनर्जी, वो भी वहाँ से हट चुकी है। तो अब ऐसे इंसान को पूरी तरीके से कर्मा भोगना पड़ेगा। और जैसा कहा ना कि मालिक ने तो खुद मौके दिए सुधरने के लिए, संभलने के लिए। अगर कोई इंसान नहीं सुधरा, संभला, तो अब मालिक भी ऐसे इंसान को माफ़ नहीं कर सकते। ये है, कर्मा रिटर्न हो चुका है गाइस के साथ। 8 ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी आपको जस्टिस की खबर सुनाई देगी गाइस, बहुत जल्दी। देख लेना, आप प्रसन्न हो जाओगे, या आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि मालिक ने वाकई में मेरे दर्द को मुझसे ज़्यादा एहसास किया है। आपके शब्द रहे होंगे। मतलब कभी कभी इंसान हद से ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है ना, तब वो ये कहने लग जाते हैं कि मेरी पीड़ा मैं ही समझ सकती हूँ, मेरे ईश्वर नहीं समझ सकते। ये आपने कहा होगा। ये जो तकलीफ़ जिस हद तक में आपने सही है ना, उसके आधार पर आपने ये कहा होगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और बताई जा रही है कि आपके साथ कितना बड़ा स्तर का जस्टिस होता है ना, तब आप खुद कहोगे, तब आप खुद कहोगे कि मेरे दर्द को मेरे मालिक ने मुझसे ज़्यादा महसूस किया है। मेरा दर्द उनसे छुपा हुआ नहीं है, तभी देखो मेरे साथ इतना बड़ा जस्टिस हुआ, और इतने बड़े जस्टिस की तो मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। आपके साथ वो न्याय होगा जहाँ पर लोग भी कहेंगे कि वाकई में आपके साथ गलत किया गया था। क्योंकि आपके साथ सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन को बना बना कर आपको गलत साबित किया गया है। जानकर आपको लोगों के सामने गलत साबित करने वाली स्थितियों को क्रिएट किया गया। लोगों को पता नहीं, ईश्वर को पता है। ईश्वर किसी इंसान के भीतर की नियत तकों को पहचान लेते हैं, है ना। तो जानबूझकर किसी का नाम खराब करना, या खुद लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए किसी को नीचे दिखाने वाली कोशिश करना, वो ईश्वर सब देखते हैं, मालिक सब देखते हैं, और देखा भी है। और यही चीज़ें ऐसे लोगों के साथ होगी, देखना कि किस प्रकार से इन्हें भोगना पड़ता है।
द वर्ल्ड चेंज आ रहा है गाइस, टर्न आ रहा है आपकी लाइफ में। नंबर 6 नज़र आ रहे हैं, 10 नज़र आ रहे हैं आपको। आपकी लाइफ तो चल पड़ी गाइस। आपको जानकर ऐसी स्थिति से बाहर निकाला गया है, चाहे आपको तकलीफ हुई है एक बार, आपका मन दुखी हुआ है, आपने बहुत शिकायतें की है मालिक से, लेकिन फिर भी आपको उस स्थिति से बाहर निकाला गया झकझोर कर, ताकि आप वहाँ से हटो, है ना, और उसके बाद में आपके साथ न्याय हो। क्योंकि आप वो इमोशनल इंसान हो गाइस कि फिर से कहते हैं ना कि बचाव में आकर खड़े हो जाना, वहाँ पर ये चीज़ें गलत चली जाती। इतना इस वजह से कहा ना कि आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि आप इस न्याय को देखो, क्योंकि ये न्याय केवल आपसे संबंधित नहीं है ना, काफ़ी सारे लोगों की नज़र आपकी लाइफ पर है। समझ रहे हो ना, अगर आप इस न्याय के बीच में आते ना तो ये सही नहीं रहता। इस वजह से आपको वहाँ से हटाकर ये न्याय आपके साथ किया जा रहा है, ताकि दुनिया को और अच्छे लोगों को, मालिक के जो नेक बच्चे हैं ना, उनको न्याय पर ट्रस्ट हो पाए, तो उनकी लाइफ में भी न्याय होगा। देखो गाइस, एक बात का ख्याल रखना, ये जो भी इंसान के बारे में आपके दिमाग में चल रहा है ना कि इस इंसान ने आपको अपमानित बहुत किया है और अपने स्वार्थ को हमेशा सर्वोपरि रखा है, उनके बारे में एक बात कहूँ कि ये वो इंसान है। कुछ सिम्टम्स मैं और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अगर परिस्थितियाँ इनके विपरीत बनती है ना, तब एक बार आकर आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे और आपको ये भी कह देंगे कि नहीं आप सही हो, लेकिन फिर से ये वही चीज़ें रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और रिपीट करना जो है ना, ये 3 से 4 बार बन चुका है। तो अब आप संभल कर रहना, अब वापस से स्टक होने की कोशिश मत करना, या इनके बुरे इंटेंशन में फंसने की कोशिश मत करना। यहाँ पर क्लियर तरीके से कहा जा रहा है, ये है डेविल एनर्जी, और डेविल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये बस समय को थोड़ा सा बिताने के हिसाब से इस प्रकार का आपके साथ करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत ऊंचे स्तर की सक्सेस मिलेगी गाइस। ये आपके लाइफ से हर तरीके के सपोर्ट को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन आपका भाग्य, आपकी किस्मत जो खुशियों की चुंबक है, जो खुशियों को अपनी लाइफ में इनवाइट करके रहती है, आपने अब खुशियों को अपनी लाइफ में इनवाइट किया, अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में इनवाइट किया, स्पेस बनाया ना गाइस। कहाँ ना स्पेस क्यों बना है आपकी लाइफ में अच्छे लोगों के आने के लिए, आपने मैनिफेस्ट किया अपनी सक्सेस को, वो सक्सेस भी आपको मिले। देखो आपकी लाइफ में तो अच्छा होने जा रहा है, पैसे के आधार पर भी संबल बनाना, और पर्सनल लाइफ को लेकर भी आपकी लाइफ में अच्छा होना, सुकून आना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है। और कुछ अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए वफादार होंगे। मतलब देखो क्या हो रहा है पता है, समझने की कोशिश करना, आपका ध्यान जा रहा है आगे की तरफ, सुख की तरफ, आपको उसमें पूरी तरीके से आपका दिमाग जो है ना वो लगाया जा रहा है, दिल लगाया जा रहा है, ताकि ये जस्टिस जो हो ना, उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। कहा ना इमोशनल इंसान हो गाइस, इस वजह से आपके साथ ये चीज़ें की जा रही है। आपको ये जस्टिस की खबर सुनाई देगी, लेकिन बाद में, आपकी लाइफ में खुशी मिलने के बाद में। द एम्परर, संघर्ष बहुत दिए इस इंसान ने। हो सकता है कि आपका कुछ छीना भी है, खेल बहुत खेले हैं, दिमाग बहुत लगाया है। मतलब ये वो इंसान है जिन्होंने जितना शत्रुता वाला भाव रख सकते हैं ना, जितना आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं ना, उतनी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है। अपनी एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया है आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। इतना भी क्या बैर भाव किसी इंसान से है, इतना बैर भाव आपको दिखाया है। मैं एक बात बताऊं, ये वो इंसान है जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में गलत बातें और झूठी बातें फैलाई हैं। जो गलतियाँ इन्होंने आपके साथ करी होगी ना, वही गलतियाँ लोगों के सामने जाकर बताइए कि ये आपने करी है। ऐसे इंसान की लाइफ में आपने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोशिश करी होगी, कई बार ऐसे इंसान को समझाने की भी कोशिश करी होगी, ये इंसान माने ही नहीं। हकीकत क्या है पता है, दुनिया को सब पता होता है। ऐसे इंसान के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत पहले से पता है, और अगर ये गलतफहमी में है ना कि जो खुद का चश्मा पहना हुआ वो दुनिया को पहना देंगे, वो फिट ही नहीं होगा, वो सिर्फ इनको ही फिट होता है। दुनिया सब समझती है, और आपका डिवाइन टाइम जो अगर आपको
आपकी सत्यता को प्रमाणित करना चाहता है, तो ये कोई कुछ भी कर ले, आपकी सत्यता प्रमाणित होकर रहेगी, है ना जी। इन लोगों के खुद के हाथ से खुद की गलतियां जो है ना, वो सबके सामने आएगी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाएगी, इन्होंने कर्म ऐसे बना लिया अपने कि खुद के हाथ से, कहा ना, मानसिक प्रताड़ना बहुत मिलेगी ऐसे लोगों को। और जब मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा मिलेगी ना, तो सोच विचार का टाइम नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में ऐसे इंसान को खुद की गलतियों का एहसास होगा और माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, पर ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये विश्वास पात्र लोग नहीं हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, समय बहुत खराब किया गाइस आपका, सच में आपको बहुत भ्रमित किया है। कई बार ऐसे इंसान ने आपको ऐसे दो राय पर लाकर रखा कि ये सही है या गलत है। आपका बहुत ज़्यादा समय तो इस बात को लेकर क्लैरिटी में ही निकल गया। क्लैरिटी नहीं मिली आपको कि ये इंसान सही है या गलत है। कभी बहुत अच्छा बताता है, कभी इतना बुरा बताता है, और अब जाकर एक कहता है ना, स्वार्थ और लालच फेंका गया ना, तब जाकर आपको पूरी तरीके से पता चला है कि ये इंसान तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से अपने स्वार्थ में निहित है। इस इंसान को अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता, ना किसी की खुशी, ना किसी की ज़िंदगी नज़र आती है। इस इंसान को आपसे द्वेष भाव बहुत है। कोई आपकी तारीफ़ करके देखे, कोई आपके बारे में अच्छा बोल कर देखे, ऐसे इंसान का चेहरा देख लेना आप। अगर आपको सक्सेस मिलेगी ना, तब भी ऐसे इंसान का चेहरा देखना। ओके, टेम्परेंस, असंतुलित हो चुकी है ऐसे इंसान की लाइफ। अब बाहर ना बताए वो अलग बात है, लेकिन सच कहूँ ना, तो नेगेटिविटी का प्रवेश ऐसे इंसान के लाइफ में हो चुका है। कहा ना, किसी इंसान के पाप का गढ़ा बढ़ जाता है, अपना आप नेगेटिविटी ऐसे इंसान पर हावी होने लगती है। अब सोच विचार की क्षमता खत्म होगी। देखना, ऐसे इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, सिचुएशन को बहुत क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब ही क्या है कि साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब कि बुद्धि का सही समय पर नहीं चलना, सही फैसले नहीं लेना, गलत डायरेक्शन पकड़ लेना, गलत फैसले लेना, गलत फैसलों से लॉस होना, ऐसे चीज़ें ऐसे लोगों की लाइफ में होने जा रही है। बुद्धि काम करेगी नहीं गाइस। झूठ बोलने वाले इंसान को एक समय तक में ना अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि वो अपने हिसाब से ना चीज़ें बना लेता है, क्रिएट कर लेता है। लेकिन मालिक तो मालिक है ना। मालिक ऐसे इंसान को उसी तरीके के खेल में फंसाते हैं, और अभी ये अपने ही रचे किसी खेल में फंस चुके हैं, बहुत बुरे स्तर पर फंस चुके हैं, जहाँ कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मालिक ने पहले ही मौके बहुत दे दिए थे। लेकिन अब ऐसे इंसान का बचाव नहीं है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन कहा ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है ऐसे इंसान की लाइफ में। ये देखो, टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है, संघर्ष बढ़ेंगे ऐसे इंसान की लाइफ में। देखना, मतलब कहना नहीं चाहिए यहाँ पर डेथ वाला कार्ड नहीं आया है, लेकिन हालात जो है ऐसे इंसान की, क्योंकि डेविल एनर्जी है, गलत डायरेक्शन को पकड़ना, गलत लोगों पर बिलीव करना, जो लोग गलत सलाह दे, ऐसे लोगों की बातों में जाना, ये चीज़ें कहता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल सिचुएशन ऐसी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो डेविल वाली एनर्जी है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं ना, तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। लेकिन कर्मा जब रिटर्न होगा, भोगेंगे, तब पता चलेगा कि कितने हद तक गलत कर चुके हैं। ये चीज़ें हैं गाइस। भटक रहे हैं, ये देखो, डायरेक्शन नहीं मिलेगा, जहाँ से भी जाएंगे ना, इनको हेल्प ही नहीं मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा हेल्प की उम्मीद लेकर कई सारी जगह पर भटकेंगे। जहाँ अभी लोग इनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, अभी इनको ऐसे लोगों को बहुत हितैषी लग रहे हैं ना, वहाँ से देखना उन्हीं लोगों के द्वारा इनको कितना ज़्यादा अपमानित किया जाता है, और ये कहा जाता है कि जैसा आपने कर्मा किया वैसे ही आपको फल मिल रहा है।
ये देखना, यही सिचुएशन साथ में होगी ऐसे लोगों के। भटकेंगे ये लोग हेल्प के लिए, लेकिन हेल्प कहीं से भी नहीं मिलना, लाइट कहीं से भी नहीं मिलना, डायरेक्शन कहीं से भी नहीं मिलना। एकदम कहते हैं ना, लाइफ का रिस्की हो जाना। ऐसे लोगों के साथ यही होने जा रहा है guys। क्या कर सकते हैं, मौके मालिक ने खूब दिए, लेकिन जब प्रकृति और डेस्टिनी क्रोधित हो जाती है ऐसे लोगों पर ना, फिर मौके नहीं दिए जाते, फिर सजा मिलती है ऐसे लोगों को, क्योंकि मौके खूब दिए हैं। इवन कह लो कि अभी साल भर के अंदर खूब मौके दिए होंगे, लेकिन हर एक सिचुएशन और मौके का फ़ायदा उठाने वाले इंसान है। मौका परस्त कह सकते हैं गाइस, कि ऐसे इंसान पर ये टैग लगा सकते हो आप कि ये बहुत मौका परस्त है। कर्मा रिटर्न, यही जर्नी है, और उस तरफ ये लाइफ में बढ़ चुके हैं कि जहाँ पर कर्मा रिटर्न होगा और आपकी लाइफ में आएगा पॉजिटिव चेंजेस। दो चीज़ें एक साथ चलेगी गाइस, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में था गाइस, इतना बड़ा जस्टिस और इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आना, आपकी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। और इतना परेशान आप एक बहाना बने हो गाइस, आपकी लाइफ एक बहाना बनी है। सच कहूँ ना कि किन्हीं लोगों का ना व्यवहार को खुलकर लेकर आने सबके सामने, इसके लिए आपकी लाइफ बहाना बनी है। और आपको भी पता है, आप केवल मात्र एक एक सेंटर में आ गई आपकी लाइफ, और ऐसे लोगों का रियल व्यवहार खुलकर सामने आया। ये जस्टिस इतना बड़ा आपके साथ होना लिखा हुआ था, और ये हुआ है, और हो भी रहा है, हो भी रहा है। अभी तक तो कुछ चीज़ें आपको सुनने में नहीं आई होगी, लेकिन अब सुनने में आएगी। देखना, ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट कर दिया है मालिक ने आपको, आपकी दूरी बना ली है ऐसे लोगों से। अब कैसी भी सिचुएशन बनाकर, चाहे वो आपको अच्छी लगी हो ना लगी हो, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से आपकी दूरी बना ली है। नंबर 6, इसमें आपको विक्ट्री है गाइस, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र, अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। मणिपुर चक्र पर ना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, आपका मन शांत हो जाएगा। आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वाकई में जैसे टॉपिक है ना रीडिंग का, कि किसी के पाप का घड़ा बढ़ चुका है, तो ऐसे इंसान ने हद से ज़्यादा पाप किए हैं, हद से ज़्यादा आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है, जो बर्दाश्त के बाहर है गाइस। और एक इस स्तर पर झूठ बोलना, खुद गलत होकर सामने वाले इंसान को गलत ठहराना, ये वो ही लोग कर सकते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, या फिर जिनको, जो इस बात को नहीं मानते कि मालिक देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। जहाँ किसी इंसान की मानवता, इंसानियत खत्म हो जाती है ना, वहाँ ऐसा दुष्ट बिहेवियर किया जाता है। पर मालिक तो देखते हैं, और मालिक मौके देते हैं, और जब मालिक ने ठान लिया कि अब मौका नहीं, अब सजा, तो फिर सजा ही मिलती है ऐसे लोगों को। नंबर 2, आपने सही डायरेक्शन का चूज़ किया, 3 2 1, और यहाँ पर 7 8 10। देखो, ये आपकी लाइफ है। 2 1 2, ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, मेरा नंबर। जैसा दुख आपको किसी ने दिया है, वही दुख पलटकर किसी इंसान के लाइफ में जाएगा। जैसा धोखा किसी ने आपके साथ किया है, वैसा धोखा किसी इंसान को मिलेगा। ये उस बात के बारे में है, क्योंकि यहाँ पर मिरर एनर्जी है गाइस। 2 1 1 2 ये आपको दिख रहा है, या 2 2 1 1 ये दिख रहा है, या 20 20 नंबर आपको दिख रहा है। ये इस बात के बारे में 3 2 2 3 ये दिखना, मेरा नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखो, शून्य से नई शुरुआत हुई है आपके लाइफ में। कहा ना गाइस, आपने कुछ चीज़ों को छोड़कर ना आगे बढ़ चुके हो, से भी और आत्मा से भी आप किन्हीं चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, पैशनेट हो आपके लिए। अब भी देखो क्या सिचुएशन बनी हुई, सही चल रहे हो गाइस। नंबर 2 का कार्ड नहीं आता है ना, सही चल रहे हो। यही से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी फिर से मिलना, और मालिक का सपोर्ट मिलना। इस सिचुएशन में आपको मालिक का सपोर्ट बहुत मिलेगा, पिलर की तरह मिलेगा गाइस। बस कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा रुकने के लिए इनडायरेक्ट वे में बताया जाता है, कि जैसे आप कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, और वहाँ पर आपको स्टक किया जाता है सिचुएशन बनकर, तो परेशान मत होना। यहाँ पर यही कहा जाता है मालिक साथ में है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल
स्ट्रेंथ जो है ये आपको मिलेगी। मालिक आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मालिक ने आपको धैर्य रखने के लिए कहा है। तो परेशान मत हो, आपकी उम्मीद से कई गुना अच्छे स्तर पर आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। उन पर ट्रस्ट करना, मालिक की योजनाओं पर बिलीव करना। मैं कुछ डाइस के द्वारा भी देखना चाहूँगी कि ये इंसान कौन है जिनके पाप का घड़ा भर चुका है और ऐसे इंसान को उनका कर्मा रिटर्न हो रहा है। किसी प्रकार की माला धारण की हुई है गाइस ऐसे इंसान के। आप देख लेना, गले में कुछ नज़र आएगा इनके, कुछ पहना हुआ है। पर ये वो इंसान है जिसे कहूँ ना कि जहाँ से स्वार्थ सिद्धि होती है वो इनके लिए सर्वोपरि है। जहाँ से अगर कोई इंसान हो, चाहे कोई द्वारे हो, है ना, जहाँ से इनको लगेगा ना इनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, जल्दी से चेंज कर देना। ये है, अगर ये ईश्वर के किसी रूप तक में ऐसा बिहेवियर करते हैं तो इंसान का तो कहना ही क्या, बिल्कुल मैच करता हुआ है गाइस। हालांकि कहना नहीं चाहिए कि ये मालिक को कितना मानते नहीं मानते हैं, वो इनका और मालिक का मामला है। लेकिन इनके साथ चीज़ें इसी प्रकार की है गाइस। बोलते बहुत ज़्यादा है, बहुत कर्कश बोलते हैं, बहुत गंदे स्तर का बोलते हैं। और जैसा अभी रीडिंग में आया कि अभी इनकी लैंग्वेज बहुत गंदे स्तर की होगी। और अगर आपको ये आभास हो गया है, आपने इनके महसूस कर लिया है कि कि ऐसे इंसान की लैंग्वेज दिन प्रतिदिन स्तर को गिराती जा रही है, खुद के स्तर को गिराती जा रही है, समझ लो ऐसे इंसान के पतन का समय आ चुका है, पतन होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जब किसी इंसान के साथ ऐसी चीज़ें होने लगती है ना, ये पहला सिम्टम्स है कि उनकी उनकी लैंग्वेज जो है ना वो ख़राब होती है। और वो किसी को अपमानित बहुत करने की कोशिश करता है, किसी को नीचा दिखाने की, किसी को मानसिक तौर पर दुखी करने की बहुत कोशिश करता है। और ये किसी इंसान ने आपके साथ किया, अपने शब्दों के आधार पर तकलीफ पहुंचाना, जितना दर्द दे सकता है उतना दर्द देने की कोशिश की है, ऐसे घाव देने की कोशिश की है जिससे कभी आप भूल ना पाओ। अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। अपने अहंकार के आगे किसी भी इंसान को इंसान नहीं समझना, किसी रिश्ते को रिश्ता नहीं समझना, किसी इंसान किसी के दर्द को दर्द नहीं समझना। इस तरीके के इंसान है गाइस। बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर घमंड है ऐसे इंसान को। ये करेंगे थोड़ा सा, बताएंगे बहुत ज़्यादा। और इन्होंने झूठे आरोप आप पर बहुत लगाए हैं, लांछन कह सकते हैं कि बहुत लगाए हैं आप पर। बहुत झूठी चीज़ें आपके बारे में लोगों में जाकर कही है। वाकई में खौफ नहीं है मालिक का, डर ही नहीं है। अगर किसी इंसान में मालिक का डर हो ना, तो उनको ऐसा फील होता है कि ईश्वर देख रहे हैं, आज नहीं तो कल कर्मा भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल कर्मा भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसे इंसान को बिल्कुल कहता है ना कि स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, तो मालिक के बारे में प्रतीति ही नहीं है। खुद का ख्याल रखना बहुत है इनमें, खुद की देख रेख करना, खुद के रूप रंग पर घमंड करना ये भी है। और खुद को सर्वोपरि मानना, जो है जो ये है बस। नेगेटिविटी देखो, दोहरा व्यवहार है, देखना आपके साथ अलग बिहेवियर, अकेले में, लोगों के सामने अलग बिहेवियर। सोच बहुत गंदे स्तर की है सच में। अब एक बात बताऊं, अब ये चीजें मालिक नहीं देखते क्या? ये इंसानों को बताने के लिए, खुद से ऊपर इंसानों को समझते हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं है वाकई में। अगर ईश्वर को मानते ना तो ये समझ में आता, ये जो बिहेवियर कर रहे हैं ना, भले चार दीवारी में ही सही, पर मालिक तो देख ही रहे हैं। कहा ना, एक स्थान पर, एक व्यक्ति पर, एक सिचुएशन पर ऐसे इंसान का मन नहीं ठहरता। जहां से स्वार्थ पूरा हुआ, जहां पर दूसरी जगह पर स्वार्थ है, ये वहां होते हैं ऐसे इंसान। ये कहता है ना कि ऐसा इंसान जो होता है ना, वो ना तो इधर के रहता है ना उधर के रहते हैं, दोनों ही तरीकों से जाते हैं और भोगना पड़ता है अकेलापन। ये कर्मा रिटर्न है। बहुत जल्द ये इंसान को कर्मा रिटर्न मिलेगा, कर्मा रिटर्न होगा और ये आपसे माफ़ी का मैसेज सेंड करेंगे। देखना, माफ़ी मांगेंगे ये।
संघर्ष स्टार्ट हो चुके हैं, देखो किसी की लाइफ में तकलीफ़ें स्टार्ट हो चुकी है, बनता काम बिगड़ रहा है ऐसे लोगों के। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, देखना धीरे धीरे यही लोग दूर हो रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में कि ये लोग जो सपोर्ट कर रहे थे ना, वही लोग दूर हो रहे हैं, और वही लोग इन्हें वापस से गलत ठहरा रहे हैं, इन्हें इनके विरुद्ध में बात कर रहे हैं। संघर्ष बढ़ चुके हैं, वापस से कन्फर्मेशन, बहुत संघर्ष बढ़े हैं गाइस, और अब तो और बढ़ेंगे देखना। बहुत ज़्यादा अहंकारी, यह भी आया था, अहंकारी बहुत है, अपने आगे किसी को नहीं देखते और सबको नीचे दिखाने की कोशिश में रहते हैं। अहंकार तो रावण का भी टूटा था। ये क्या है ना? तो यही चीज़ है गाइस, कहा ना, खुद की देख रेख बहुत करनी है, खुद के रूप रंग पर बहुत घमंड करना है, ऐसा कुछ है। तो ये जो भी इंसान है, इनके बारे में इतनी सारी चीज़ें आई हैं, आई होप आपको समझ में आया हो ये कौन इंसान है जिनका पाप का घड़ा फूट रहा है, या पाप का घड़ा भर चुका है, और बहुत जल्द ऐसे इंसान को कर्मा रिटर्न होगा, और आपके साथ ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जस्टिस होकर रहेगा, जिसे आप भी देखकर हैरान होंगे कि आपने ऐसे जस्टिस की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि आपके मुंह से ये शब्द निकले ना कि आपके दर्द को केवल मात्र आप ही समझ सकते हो, ईश्वर नहीं समझ सकते। लेकिन अब जो जस्टिस आपके साथ होगा ना, आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके दर्द को आपसे ज़्यादा ईश्वर ने समझा है, आपने भी उतना नहीं समझा। इस जस्टिस के लिए रेडी रहना, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जस्टिस होने जा रहा है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।